सिंगापुर और हांगकांग में सामने आए कोरोना के मामलों के बाद भारत में भी इसे लेकर सतर्कता बढ़ गई है। आखिर कैसा है ये वेरिएंट और क्या हमें लगी वैक्सीन इस पर प्रभावी होगी या फिर नहीं, और आखिरकार कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना ताकतवर है, ये जानने के लिए डॉक्टर समीर भाटी से बात की असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में मौजूदा समय में तकरीबन लगभग 250 मामले कोरोना के हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या है। अब सवाल यह है कि जो कोरोना का नया वेरिएंट निकलकर सामने आया है, क्या वो इतना मजबूत है, क्या वो इतना मजबूत है कि वो आपको, जबकि आप वैक्सीन लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे में वो आपको खतरे में डाल सकता है या नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर समीर भाटी। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस वेरिएंट के बारे में समझाइए। JN.1 ये वेरिएंट है, ओमिक्रॉन फैमिली का ही ये वेरिएंट है। क्या ये इतना मजबूत है, क्या ये इतना ताकतवर है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उनके लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा? देखिए, जैसा हम कोविड वायरस के बारे में जानते हैं कि ये हमेशा बदलता रहता है अपना। जैसे भारत के अंदर भी जो पहली वेव आई थी वो अलग वेरिएंट से थी, सेकंड वेव आई वो ज़्यादा घातक थी, थर्ड वेव आई वो ओमिक्रॉन की वजह से थी। और ओमिक्रॉन के बारे में हम ये जानते थे कि उतना ज़्यादा घातक नहीं था, पर संक्रामक ज़्यादा था, मतलब तेज़ी से फैलता था। तो ओमिक्रॉन के जितने भी और नई तरह के सब टाइप आ रहे हैं, सब लीनिएजेस आ रहे हैं, उसमें से JN.1 भी एक है। तो JN.1 के मामले भारत में पहले भी देखे गए थे, पिछले साल भी देखे गए थे कुछ मामले। तो इसके बारे में हम इतना जानते हैं कि ये भी संक्रामक ज़्यादा है, पहली बात। दूसरा, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, मतलब लंग्स तक नहीं पहुंचता। ज़्यादातर आपको गले वाले सिम्टम, जैसे गले में दर्द होना, सोर थ्रोट होना, जुकाम होना, सर दर्द होना, इस तरह के लक्षण करता है। लंग्स तक निमोनिया नहीं करता, ये देखा गया है। क्या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर मेरे अंदर JN.1 ये वेरिएंट चला जाता है तो मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? हाँ, देखिए, यहाँ पर भी ये देखना जरूरी है कि दो तरह से इंडिविजुअल, जैसे अगर मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, कोई व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी है, उसको कोई किसी तरह की बड़ी समस्या नहीं है, जैसे बड़ी समस्या की बात करेंगे तो लीवर से, किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैंसर का इलाज तो नहीं चल रहा है, उसकी वो कोई स्टीरॉइड्स वगैरह पे तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई, हाँ, कोमॉर्बिडिटी जैसे, और उम्र बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है उनको तो कोई भी वायरस उनको ज़्यादा संक्रमित कर सकता है, उनके लिए घातक हो सकता है। इवन सिंपल जुकाम खांसी वाला बुखार भी है ना, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम निश्चित तौर पे हो सकती है। इसीलिए बार बार गाइडलाइंस में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। तो ओमिक्रॉन का जो JN.1 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जिसकी वजह से सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में केसेस बढ़े हैं, तो ये वाला वेरिएंट उन लोगों के लिए निश्चित तौर पे खतरनाक हो सकता है। अब सवाल ये है कि किसी ने एक वैक्सीन ली है, किसी ने 2 ली है, किसी ने 3rd बूस्टर भी लिया है, तो क्या वो वैक्सीन इस वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है? हाँ, देखिए, जैसा हमने देखा था कि क्योंकि इस वेरिएंट के बारे में जैसा हम बता रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन की फैमिली का है, जिसकी वजह से भारत में 3rd वेव आई थी। भारत में जैसे वैक्सीन हमने ले ली थी, जब 2nd डोज आई थी उसके बाद ले ली थी, तो ओमिक्रॉन से हमें प्रोटेक्शन मिला था। तो ये माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन की फैमिली के जितने भी वेरिएंट हैं उनसे प्रोटेक्शन मिलेगा। पर यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीन लगे हुए ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो गए हैं, चाहे डबल डोज लगी हो या फिर आपको बूस्टर लगा हो, क्योंकि 4 साल के बाद इस वैक्सीन की कितनी एफिकेसी रह गई है, कितनी एंटीबॉडीज हमारे शरीर में, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। पर हाँ, यहाँ पर ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में हम लोगों को कई बार री इन्फेक्शन भी हुए हैं, मतलब एक बार संक्रमण हुआ, दोबारा संक्रमण हुआ, तो हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं, T सेल्स, तो आपको दोबारा से अगर संक्रमण हुआ तो फिर से आपकी एंटीबॉडी बन जाती है। तो हो सकता है, मुझे लगता है वैक्सीन से ज़्यादा हमारे अंदर नेचुरल इम्यूनिटी हो, जो कि इस तरह के वेरिएंट से लड़ सकती है। तो कुल मिलाकर ये बताइए फिर, अब हर एज तबके के लोगों के लिए कि उन्हें किस तरह का प्रिकॉशन बरतना चाहिए? हाँ, देखिए, एज में अगर हम बात करें तो जो एल्डरली हैं, 60-65 से ऊपर वाले, एक तो वो थोड़ा अपना विशेष तौर पे ध्यान रखें। विशेष तौर पे ध्यान रखने की बात की करते हैं तो अगर इस समय, जैसे क्या होता है कि जिस समय हमें लगता है कि थोड़े से वायरस का प्रकोप है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस समय वो जांच करा के देख लें कि कहीं कोविड तो नहीं है, पहली बात। पर वो भी खाली जो बुजुर्ग लोग या जिनको कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, हेल्दी लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, बस वो ये चीज़ का ध्यान रखें कि क्योंकि वो बाहर जाते हैं, अगर उनको किसी तरह का संक्रमण लगता है, उनको लग रहा है कि उनको कुछ बॉडी एक हो रहा है या कुछ खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है, तो वो घर में जब जाते हैं तो घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग
उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें, और अगर उनसे मिल रहे हैं तो वो मास्क पहन लें, और कोशिश करें कि बाहर जैसे आप घूमते हैं तो सैनिटाइज़र अपने साथ ज़रूर रखें, कि बार बार कई जगह को आप टच करते हैं तो हाथों को सैनिटाइज कर लें, क्योंकि हाथों पे जैसे वायरस आया और आपने मुंह को टच किया तो वो शरीर में एंटर कर जाता है। तो ये सिंपल सावधानियाँ, कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको विशेष फिलहाल घबराने वाली बात नहीं है। पैनिक करने की, घबराने वाली बात नहीं है, पर ये ज़रूर है कि अलर्ट एंड अवेयर रहने की ज़रूरत है। मास्क लेना चाहिए। मास्क ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पर पहन रहे हैं, पर अगर आपको लक्षण है तो आप मास्क ज़रूर पहनें, और आप बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है पहले से, लीवर किडनी से आपका कैंसर का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप भीड़ भाड़ जगह जैसे मेट्रो में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप उनको मास्क ज़रूर पहनने की ज़रूरत है जो कोमॉर्बिड है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर समीर भाटी, जो बता रहे हैं कि अगर आप किसी तरह से बीमार हैं तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि आप मास्क जरूर पहनें, जिससे आपका जो सिम्टम है वो किसी दूसरे पर ना आए, आपकी जो बीमारी है वो दूसरे को न जाए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।